तो बच्चों अब हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें बड़ा घात 2 है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 3 पद ही हो, 2 पद भी हो सकता है। इसमें बड़ा घात 2 होना चाहिए, x पर बड़ा घात 2 होना चाहिए, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर बड़ा घात 2 नहीं हो, 2 से बड़ा घात अगर हो जाए 3 घात या 4 घात तब, और उसमें 2 घात रहे तब भी द्विघात नहीं होगा। अगर उससे छोटा हो, 2 घात न हो तब भी वह द्विघात नहीं होगा। कभी कभी छांटने के लिए आता है कि निम्न में द्विघात समीकरण बताओ, तो द्विघात समीकरण के लिए जैसे कहीं दे देता है x² प्लस 1/x = 0, तो इसे कुछ बच्चे कह देते हैं कि 2 घात दिखाई दिया तो द्विघात समीकरण है, जबकि यह द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे सवालों में इसे सरल करते हैं। अब इसका HCF लेंगे तो इसका भी बटा जब x हो जाएगा तो यह हो जाएगा x³ प्लस 1/x = 0। अब यह x इधर जाएगा तो x³ प्लस 1 = 0, गुणा होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ यह त्रिघात हो जाएगा। देखने पर द्विघात लग रहा है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं। इसी तरह से दे देता है कहीं x प्लस 1/x = 0, तो यह द्विघात समीकरण है, लेकिन गलती से कह देते हैं बच्चे कि नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इस पर 2 घात नहीं है। इसका भी HCF लेते हैं। अब इसका जब HCF लेंगे तो यह इसका बटा x होगा तो यह हो जाएगा x² प्लस 1/x = 0। अब x का इधर गुणा होगा तो x² प्लस 1 = 0। अब देखो यह द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण छांटने में ऐसा अगर सवाल आए तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद समीकरण को कैसे हल करते हैं, उसका मूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए फार्मूला है x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब इस समीकरण को इसलिए लिख दिया गया है कि जो x² का गुणज जो भी अंक होगा वह a होगा, केवल x का गुणज होगा वह b होगा, और तीसरे पद पर जो अंक होगा वह c का मान होगा। उसे लिख के निकाल लेते हैं x का मान। इसे अल्फा बीटा द्वारा भी, x के जगह पर अल्फा बीटा द्वारा मूल भी ज्ञात करते हैं इसी सूत्र से। अब इसमें और मूल ज्ञात करने के लिए पहले क्या होता है, किसका मान आएगा किसका मान नहीं आएगा, उसके पहले विविक्त कर d यह d है, इसे विविक्त कर कहते हैं। यह होता है b² माइनस 4ac। अगर यह d का मान 0 से बड़ा है, d > 0, तो जो दिया हुआ समीकरण रहेगा उसका मूल 2 होगा, मतलब अल्फा बीटा 2 अलग अलग मूल होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर है तो इसका पुनरुक्त मूल एक ही होगा, वह केवल होगा -b/2a। और यह जब 0 बड़ा होगा तो इस फार्मूले से 2 अलग अलग निकल जाएंगे इसके। अगर d का मान 0 से छोटा होगा तो इस समीकरण का कोई मूल नहीं होगा।
अब मूल ज्ञात करने के लिए यह विविक्त कर वाला सूत्र और यह मालूम होना चाहिए, तभी सही निकाल सकते हो, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो इतना चीज याद होना जरूरी है। और इसमें द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल, जैसे मूल अल्फा बीटा होते हैं, अल्फा और बीटा दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है -b/2a, और मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है c/a। यह इसी सूत्र को जोड़ने और घटाने पर आ जाएगा। अब इसके बाद समीकरण लिखने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। अगर मूल मालूम हो और समीकरण लिखना हो तो इस सूत्र के द्वारा समीकरण लिखा जा सकता है। अब द्विघात समीकरण में इतने फार्मूले याद रखना जरूरी है। अब इसके बाद हम एक सवाल लिख करके और उसको बता दे रहे हैं। अब इस प्रकार यहां यह सवाल है कि सूत्र का प्रयोग करते हुए निम्न समीकरण को हल करो। तो इसको इससे जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ x² का गुणज a इज इक्वल 1 है, b इज इक्वल -6 है और c इज इक्वल 4। अब यह सूत्र होता है x इज इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। अब इसी के आधार पर इसको लिख लेंगे x इज इक्वल -b, -6 है और इसके पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे माइनस पहले लग जाए और फिर माइनस, तो इसका गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से लिख दे रहे हैं पहले। अब प्लस माइनस अंडर रूट b² तो -6 का वर्ग, फिर -4 इंटू a का मान 1 है, फिर c का मान 4 है तो 4/2a तो 2 इंटू 1। अब यहां यह हो जाएगा 6 प्लस -6 का वर्ग किया जाएगा तो माइनस का भी वर्ग प्लस में हो जाएगा तो 6 के 36 और यह 4 करने 4, 4 चौको 16, 2 करने 2। अब यह हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसमें से 16 निकल जाएगा तो 0 और 2 20 हो जाएगा /2। अब इसको कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहीं छोड़ देते हैं और कहते हैं कि उत्तर नहीं आ रहा है। इसमें जो करनी के अंदर है पूर्ण वर्ग संख्या अगर पूरा नहीं है तो उसमें देखते हैं कि वर्ग क्या है, इसका खंड कर लेते हैं कि उसमें जो वर्ग है उसे बाहर निकाल लें। 6 प्लस माइनस अंडर रूट जब 20 का खंड होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूना 4, 5 20, अब/2। अब इसमें 2 एक जोड़ा है तो वह करनी से एक निकल जाएगा तो यह हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5/2। अब इसमें दोनों पदों में
2 कॉमन है, यहां भी अगर छोड़ा जाए तो पूरा सही नहीं होगा, इसको जो कॉमन लेके कटने लायक होता है तो काट देते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेंगे तो 2 से यहां डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहां से 2 निकल गया, केवल √5 बचा और 2। अब इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा और केवल बचा, अब इसको 2 मान इसका हो जाएगा 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5। यह 2 हल हो गए, यह और यही आंसर हो। इस तरह से x का मान चाहे अल्फा बीटा निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं।